ख्याल है सबके यकीनन फिट फाट होंगे और एक मसरूफ छुट्टी का जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, त्यौहार गुजारने के बाद इतनी माशाल्लाह रौनक थी। मैं देख रही थी हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए, बस घरों से बाहर निकलने का, घूमने का, फिरने का। और समंदर जो होता है वो भरा हुआ होता है, लगता है इतनी अंदर मछलियाँ नहीं है जितने बाहर लोग हैं यहाँ पर। माशाल्लाह से 2 दिन इतने ज़्यादा लोगों ने तफरी की है और रोडों के ऊपर लोग निकले हुए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। और लाल फूल तो इतने बिके हैं, इतने बिके हैं, इतने बिके हैं कि कभी ज़िंदगी में बेचारे नहीं बिके होंगे। और जितने महंगे बिके हैं इतने महंगे भी कभी नहीं बिकते। तो ये जी अजीब सी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में कि जब कोई भी किसी भी किस्म का त्यौहार आना शुरू होता है, चाहे वो रमज़ान शुरू हो जाए या मुहर्रम हो या फिर कोई भी इस किस्म की कोई भी चीज़ हो, तो उससे जो कनेक्ट करती हुई चीज़ें होती हैं, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत उन दिनों में होती है, वो चीज़ें अचानक महंगी हो जाती हैं। जबकि देखा जाए तो दूसरे ममालिक में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उनका किसी भी किस्म का कोई मजहबी त्यौहार हो या किसी भी किस्म का कोई डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, तो उसमें उससे मुंसलिक जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं और हमारे और महंगी हो जाती हैं। जैसे रमज़ान में फल फ्रूट महंगा हो जाता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो महंगा से महंगा तरीन होता जा रहा है। जैसे आजकल जो है वो टिकट्स जो हैं वो महंगे हुए हैं क्योंकि हवाओं में भी आजकल लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, जहाज़ वालों की भी नीचे तो होती थी, अब ऊपर भी शुरू हो गई हैं। तो हमारे यहाँ ये पता नहीं क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान जो है अपने रब से राज़ी नहीं होता या अपने रब पे पूरा का पूरा भरोसा नहीं करता, तब तक जो है वो इन चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो सकता। जब हमें यकीन हो जाए कि हमें जो कुछ भी मिलना है वो खुदा से मिलना है और जब हमारा वक्त लिखा है उसी वक्त मिलना है और जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा है उतना मिलना है, तो शायद हम ये सब कुछ ना करें, बल्कि हम ईमानदारी से अपना काम करें, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा तो हमें कोई कुछ दे ही नहीं सकता, ये बात तो तय है। जैसे माँ बाप होते हैं, अपनी औलाद को पालते हैं, पाल पोस के उसके लिए रातें जागते हैं, मेहनत करते हैं, और उसकी हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें माँ बाप को पता चले कि हमारे बच्चे को कोई चीज़ चाहिए थी और हमारे बच्चे ने पड़ोसी से जाकर मांगी वो चीज़ बजाय हमें बताने के, तो माँ बाप को कितना दुख होता है कि हम माँ बाप, हमने पाला पोसा, हमसे बताने के बजाय पड़ोसी को अपना समझ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है हमें, और अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ देखते हैं या किसी और की से मांगना शुरू कर देते हैं या किसी और को ज़रिया बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है हमसे, क्योंकि हमें तो देने वाला सिर्फ वही है, उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो कोशिश करें कि कभी ज़िंदगी में अगर किसी से मदद भी मांगनी हो तो पहले अल्लाह ताला से मदद मांगे कि या अल्लाह, मैं तेरे इस बंदे से मदद मांगने जा रहा हूँ या अपने किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और मेरी मदद फरमा, इसके लिए मेरा दिल मोम कर दो, इसको मेरे लिए ज़रिया बना दे, अपनी रहमत का, अपनी बरकत का ज़रिया बना दे। तो देखें फिर आपके काम कैसे फटाफट होते हैं। सिर्फ एक दुआ ही तो मांगनी है, दुआओं में बड़ी ताकत होती है और दुआओं में बड़ी तासीर होती है। एक बुज़ुर्ग, एक दफ़ा का जिक्र है कि बुज़ुर्ग बड़ी दुआएं मांग रहे थे और उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि मैं रात को दुआ मांगता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं, लगता है कि शायद मेरी दुआ पूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुआएं हमारी होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये तो मुअज्ज़ा होगा अगर हो गया तो, लेकिन अल्लाह ताला वो दुआएं पूरी कर देते हैं और हमें यकीन ही नहीं आता। देर से होती हैं लेकिन होती ज़रूर है। तो उनके मुरीदों ने कहा कि जब आपको यकीन ही नहीं कि दुआ पूरी होगी तो फिर आप क्यों दुआ मांग रहे हैं? तो वो कहते नहीं, मुझे तो अपने रब पे पूरा यकीन है कि मैं जो दुआ मांगूंगा वो पूरी करेगा, ये तो मेरा दिल है जो कहता है कि शायद ना हो। तो हमें शैतान जो है वो भटकाता है, इधर उधर घुमाता फिराता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, तू क्यों दुआ मांग रहा है, छोड़, रहने दे, खुद कोशिश कर ले। फिर होता ये है कभी कभी कि जब बंदों को अपने खुदा पे एतबार नहीं होता तो वो इधर उधर निकल जाते हैं, इधर उधर से मुराद के वो गलत कामों में पड़ जाते हैं कि मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगा। बहुत से लोग ऐसे जिनकी दुआएं पूरी नहीं होती हैं, जो वो चाहते हैं उनको नहीं मिलता, तो वो छीनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह से बुराइयां जो है माशरे में मज़ीद बढ़ती जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो मांगे अल्लाह से मांगे और जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं दुनिया में अपने लिए, क्योंकि दुनिया में एक दफ़ा आए हम, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, तो हमें चाहिए कि हम उसको उसी तरह गुजारें जैसे कि उसको गुजारने का हक़ है। तो कोशिश करें कि जो भी मांगे अल्लाह से मांगे और अल्लाह से मांगे, जो किसी चीज़ के अंदर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो पहले दुआ मांगे और
मेहनत को करना शुरू करें, देखिएगा उसकी तासीर जो है वो डबल हो जाएगी और वो काम आपका अगर 4 दिन में होना है तो वो यकीनन 2 दिन में हो जाएगा। तो दुआएं जो है मुकद्दर बदलती हैं, तकदीर बदलती हैं, और दुआओं के साथ साथ कुछ चीज़ें हमारे हाथों में भी होती हैं कि जिनको हम अगर करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तकदीरें नहीं बदल सकती लेकिन ज़िंदगी के काम आसान हो जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, टेंशनें ज़रा ज़िंदगी से निकल जाती हैं। और वो चीज़ें हैं, कहते हैं कि जी सबसे पहले इंसान की शख्सियत के लिए जो चीज़, आप लोग बताएं सबसे पहले इंसान की शख्सियत के लिए क्या ज़रूरी होता है? किसी भी इंसान के लिए है क्या ज़रूरी होता है? इखलाक। जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले क्या सोच आती है कि क्या करना है? नहीं, नाम रखना है, नाम रखा जाता है। इंसान की शख्सियत के लिए सबसे पहले नाम ज़रूरी होता है, उसकी शनाख्त के लिए उसका नाम ज़रूरी होता है। और कहते हैं कि नाम का ज़िंदगियों पे बड़ा असर होता है, नाम का असर भी होता है और आपके दस्तखत जो आप लिखते हैं उसका भी बड़ा असर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि उनको इल्म नहीं है। जब आप इल्म हासिल करना शुरू करते हैं और आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि इनकी वाकई बहुत ज़्यादा हकीकत है। क्योंकि अगर इंसान का नाम ही नहीं होता दुनिया में तो क्या करता है? हम लोग कैसे बुला रहे थे? ये बात सुनना, नीले कपड़ों वाली, पीले कपड़ों वाली, लेकिन नीला पीला भी तो नाम ही है ना, रंगों के भी तो नाम ही है ना, वो नीला पीला हरा लाल। तो अगर नाम नहीं होता दुनिया में तो कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? हम अजीब सी जिंदगी गुजार रहे थे, है ना? कैसे बुलाते एक दूसरे को? सोचा कभी कैसे बुलाते? पता ही नहीं, बुलाते ही नहीं, किस तरह से बुलाते, किस तरह आवाज़ें देते। तो नाम का ज़िंदगी में बड़ा असर होता है। सबसे पहले जो है वो इंसान का नाम रखा जाता है। तो फिर नाम जो है बड़ा सोच समझ के रखना होता है। इंसान की शख्सियत, इंसान की आदतें उस नाम की वजह से, बल्कि कहते हैं कि ज़िंदगी के हर मामलात में जो उसकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है वो नाम से पड़ता है। अब मैं तो इसके बारे में इतना जानती नहीं हूँ, तो मैं अपने गेस्ट को बुलाऊंगी जो हमें बताएंगे आकर के नामों का, हमारे दस्तखत का हमारी ज़िंदगियों पे कैसा असर पड़ता है। और आज मैं भी ज़रा उनसे अपने बारे में भी थोड़ा सा कुछ पूछूंगी, मुझे भी कुछ ज़रा चीज़ें पूछनी है। मैं तो पूछती ही नहीं हूँ, आते हैं वो लोग अपना शो करके भाग जाते हैं, फिर उनको फ़ोन ही करते रहो, फिर वो फ़ोन पर बता रहे होते हैं बेचारे, फिर मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ। तो आज मैं भी पूछूंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट। अभी बुलाऊँ या ब्रेक के बाद बुलाऊँ? अभी बुला लूँ? देख ले लूँ? अच्छा ठीक है, छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद उनको यहाँ पे बुलाऊंगी। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तो अपने मेहमान को बुलाने से पहले मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि आज हमारे पास 2 ऐसे गेस्ट मौजूद होंगे जो कि आज तक हमारे मॉर्निंग शो में आए ही नहीं, यानी सतरंगी में कभी नहीं आए। और इसके अलावा आप उनको मॉर्निंग शोज में शाज़ो नादिर ही देखते हैं क्योंकि वो मसरूफ़ थे अपनी फिल्म में, फिल्म स्टार हैं हमारे पाकिस्तान के। और बड़े मज़े की बातें आज हम उनसे करने वाले हैं और आपको बताएंगे अभी हम कि कौन सी फिल्म है वो जिसके लिए उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। वो कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया और उसकी क्या स्टोरी है और क्या मज़े की चीज़ें उन्होंने उसमें एंजॉय की हैं। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, हम आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी तो करवाएंगे, क्योंकि जब इंतज़ार होता है उसके बाद जो मज़ा आता है ना किसी से मिलने का, वो मज़ा ही अलग होता है। फिलहाल जो है मैं बुला रही हूँ आपके तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे कन्नान को। आइए। कनान, कभी आपको किसी ने कहा है कि आप देखने में तो बच्चे टाइप के लगते हैं, जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना तैयार होकर? नहीं, मुझे तो आपने ही कहा है, आज तक तो जितने लोगों ने कहा है मासूम शक्ल है आपकी बच्चों के। क्यों काशिफ भाई, ठीक कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? आज तक भोलापन है, भोलापन है इनके चेहरे पे थोड़ा भोलापन है। आज तक तो जितने लोगों ने कहा है उन्होंने यही कहा है कि आपकी एज तो 40 से ज्यादा ही लगती है। अच्छा कनान, आज आप क्या बता रहे हैं हमें साइंस के बारे में कि जो हम साइन करते हैं और नामों के शख्सियत पे असर क्या होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है, जब शादी होती है स्पेशली औरत की, तो हम लोग कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज ज़िंदगी में शादी के बाद आता है, वो ये आता है कि लड़की का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैम का नाम पहले कुछ भी लगाती होंगी जवेरिया के साथ, अभी आप सऊद लगाती हैं, तो आपका सरनेम चेंज हुआ तो नेम के अदाद बदल जाते हैं।
अब अगर वो अदाद जमा हो के आपके नेम में अच्छे अदाद पे ऐड होते हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी गुजरती है। अगर वो अदाद चेंज हो के आपके दूसरे अदाद में तब्दील होते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं। तो आज इस पे भी डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि निकाह नामे पे कैसे सिग्नेचर करने चाहिए, ओवरऑल बिजनेस में और घरेलू जो लड़कियां हैं। सिग्नेचर तो एक ही होते हैं ना, हर जगह अलग अलग थोड़ी किए जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मर्द हजरात हैं वो तो बिजनेस में ज्यादातर अपने सिग्नेचर्स यूज करते हैं। हाँ। जैसे गर्ल्स हैं वो घर में होती हैं तो वो तो सिग्नेचर ज्यादातर यूज नहीं करते। और हम जैसे लोग जो जी बिल्कुल, साइन करते ही नहीं है, बहुत कम। करते ही रहते हैं। अरे क्या हो गया, ऑटोग्राफ दे दे के पागल हो जाते हैं, कह रहे साइन ही नहीं करते ये लोग तो। हमें तो बिल्कुल ही फकीर बना दिया ना कि कभी चेक पे भी साइन नहीं किया होगा। नहीं, जो घर में खवातीन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उनको भी आज हम बताएंगे कि वो घर में कैसे रहते हुए अपने सिग्नेचर्स को बेहतर बना सकती हैं, प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। तकरीबन रोज ही करना होता है बच्चों की डायरी पे भी साइन। अगर नहीं भी करती तो उसका भी तरीकाकार आज बताएंगे कि वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी तालियां कनान के लिए। सबसे पहले स्टार से शुरू करेंगे। पहले सिग्नेचर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिग्नेचर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आज जो एग्जाम्पल है वो है एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर की लाइफ को अगर आप लोगों ने रीड किया हो तो पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा अरूज पाया, बड़े कंट्रीज़ को फतह किया, उसके बाद उनका डे बाय डे जवाल आता गया और लास्ट पे उनको मेरा ख्याल है सुसाइड किया था उन्होंने। इस तरह उनकी ज़िंदगी का अख्ताम हुआ था। अगर एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर को हम रीड करते हैं तो अगर प्लीज आप लोग इस पे फोकस कर सके, ये एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर है। क्यों था वैसे हिटलर? जी सख्त इंसान था बहुत। जी बिल्कुल, उस पे भी कभी डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी ये देखिए, ये एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर हैं। अगर हम इसको रीड करते हैं, एक्सप्लोर करता हूँ मैं इस बात को, तो ये देखिए एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर इनमें एक गैप आता है। ये वो गैप है जो काफ़ी सारे कंट्रीज फतह करने के बाद एडोल्फ हिटलर पे एक बुरा वक्त आया और वो गैप आया। फिर उसके बाद अब अगर आप देखें तो एडोल्फ हिटलर अपने सिग्नेचर को एंड करता है नीचे की तरफ, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो सेकंड हाफ है वो जवाल का शिकार नज़र आ रही है और यहाँ पर इंतहाई नीचे आके वो अपने सिग्नेचर को ख़त्म करता है। इट मीन्स कि उसने सुसाइड किया और उसकी लाइफ बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुई। इसी तरह एडोल्फ हिटलर की अगर आप हिस्ट्री रीड करें, विकीपीडिया पे मौजूद है, तो 1923 से लेके 34 की एज से वो अपने सिग्नेचर स्टार्ट करता है। तो उसके सिग्नेचर जो हैं वो तकरीबन स्टेट हैं। उसके बाद डाउनफॉल उसका नज़र आता है आपको, सिग्नेचर्स में नीचे की तरफ आते जाएंगे और लास्ट वाले ये सिग्नेचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एडोल्फ हिटलर बिल्कुल अपने सिग्नेचर जो है वो नीचे की तरफ एंड कर रहा है। अच्छा, आप इनकी पूरी ज़िंदगी को अगर सिग्नेचर से रीड करें और साथ साथ आप इनकी हिस्ट्री को रीड करें तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह वो अपने सिग्नेचर चेंज करता गया, नीचे की तरफ आता गया, उसकी ज़िंदगी का डाउनफॉल जो है वो नज़र आता है हमें। इसी तरह हम बात करते हैं अपने क्रिकेटर्स की। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली सच साबित हुई। एक तो हमारे सईद अजमल साहब हैं, इनके अगर सिग्नेचर्स दिखा सकें हमारे पास अवेलेबल हों तो दिखा देंगे, आप बताइए। ये सईद अजमल साहब हैं। सईद अजमल दुनिया के नंबर 1 बॉलर रहे हैं और अभी आप देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं दोबारा से उनको अपने करियर। इनके जो नाम के अदाद हैं उनका मतलब एग्जैक्टली ये बनता है कि एक ऐसा शख्स जो अपने करियर को बार बार दोबारा से स्टार्ट करता है और फिर स्ट्रगल करता है पीक पे जाने के लिए। तो आप देखें ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे और अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं टीम में वापस आने के लिए। अभी पीएसएल में भी इनको एक्स्ट्राज में रखा गया था, तो अभी ये कम बैक कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सईद अजमल के सिग्नेचर्स को देखें तो सईद अजमल लास्ट पे अपने सिग्नेचर को पीछे की तरफ मोड़ते हैं। सईद अजमल अपने सिग्नेचर को लास्ट पे पीछे की तरफ मोड़ते हैं। ये देखें यहाँ पे सईद अजमल के जो सिग्नेचर है, आप इसको गूगल करके इमेज पे क्लिक करेंगे, सईद आ रहा है यहाँ पर भाई, ये जो पीछे की तरफ लाते हैं तो इट मीन्स के ये अपने करियर का इख्तिताम जो है वो वापसी की तरफ करते हैं, यानी दोबारा से उनको अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा है। इसी तरह हमारी टीम में एक और प्लेयर है शाहिद खान अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी को अगर हम देखते हैं तो शाहिद खान अफरीदी के सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाते हैं टिल अप,
यानी कि हमने जिंदगी में जब भी सिग्नेचर करने तो ऊपर की तरफ करने। अगर आप सिग्नेचर ऊपर की तरफ करेंगे, सिग्नेचर में गैप नहीं देंगे, तो आपके प्रोफेशनल करियर में गैप नहीं आएगा और आप तरक्की की जानिब जाएंगे। अगर आपके सिग्नेचर नीचे की तरफ होंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी। और स्पेशली मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो फुल स्टॉप हम अक्सर सिग्नेचर के आगे या यहाँ पर लगाते हैं, डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप। कोई भी इंसान हम में से अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी जॉब में फुल स्टॉप अपनी प्रोग्रेस में नहीं लगाना चाहेगा। तो कभी भी आप अपने सिग्नेचर में फुल स्टॉप ना लगाएं। आप रीड करके देखें, आपके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग उनमें से फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहती हूँ, अब एक सिग्नेचर जो होता है वो तो हो गया, वो तो जब कर दिया आपने, सारी जिंदगी आपने वही करना है, वरना चेक वापस आ जाते हैं। ये जी सिग्नेचर वो नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि अब उसका हल क्या है? जी बिल्कुल, अभी हल की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास मोहम्मद हफीज मौजूद हैं। इनके अगर आप सिग्नेचर चेक करें तो इनके आगे फुल स्टॉप लगा, डॉट लगा हुआ है। तो आपने देखा वर्ल्ड कप जो किसी भी प्लेयर की जिंदगी में सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसमें से ये एज अ कैप्टन खेल रहे थे टीम के, वनडे टीम के कैप्टन थे जब 2015 में वर्ल्ड कप हुआ है, और ये खुद टीम से बाहर हो गए। यानी इतना बड़ा इनके करियर में फुल स्टॉप लगा। अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं खेल चुका। इसका हल बताएं पहले। जी, सिग्नेचर्स जब भी आपने करने हैं, यहाँ से किसी को बुला सकते हैं हम? मैं कर देती हूँ। जी आप प्लीज करें अपने सिग्नेचर। खबरदार कॉपी किए किसी ने तो। ये है मेरा सिग्नेचर, फुल स्टॉप। ये देखें, तो लगा नहीं। अगर जवेरिया मैम के सिग्नेचर्स को हम देखें तो लास्ट पे एक डॉट लगता है, मींस फुल स्टॉप। जो भी शख्स अपनी लाइन से नीचे लाइन खींचता है सिग्नेचर्स में, इट मींस कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, वो जिंदगी में सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से। आज के बाद मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। अच्छा, अब ये चेंज तो हो नहीं सकता, अब बताएं मैं क्या करूं इसका? देखिए, हम अपने सिग्नेचर्स को सिंपल बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा सिंपल करके नीचे लाइन लगाएं, लाइन से नीचे उसको मत खींचे, ट्राई करें, और डॉट ना लगाएं लास्ट पे, कोशिश करें आप। सिंपल मतलब ये इसको ऐसी एज इट इज रहने दें, नीचे लाइन लगाएं और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगी आप आगे। नीचे ये रही ना लाइन? अच्छा, फुल स्टॉप इसको लास्ट पे नीचे लगाएंगी लाइन को। जी, अब लाइन नीचे लगाएं, बिल्कुल लास्ट पे नीचे। यहाँ? नहीं, फुल सिग्नेचर के नीचे, यहाँ से ऊपर की तरफ। यस, ये आपके वो सिग्नेचर हैं जो, इसको अगर आप प्लीज दिखा सकें, ये वो सिग्नेचर का तरीकाकार है जिसमें ये भी डॉट नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट पे आप लाइन लगाएंगे तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी आपको, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी हम मेहनत करते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। घर पे बैठ के मेहनत करने से कोई भी कामयाब नहीं होता। तो ये प्लेटफॉर्म है हमारी ज़िंदगी में जो हम नीचे लाइन खींचते हैं। जो लोग नीचे लाइन नहीं खींचते, आप किसी के भी सिग्नेचर देखें उसके आगे डॉट लगा होगा ना, तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप हमें यह बताएं कि आप बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक आपकी जिंदगी में कब जाके स्टॉप लगा। तो वो आपको बताएगा 10 साल बहुत अच्छे गुजरे मेरे, फिर 11वें साल में मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। या जिन लोगों ने नीचे लाइन नहीं लगाई हुई या जिनके सिग्नेचर वापस आ रहे हैं तो वो दोबारा से करियर का आगाज करते हैं। जिन्होंने लाइन नीचे नहीं लगाई हुई वो टॉप पे जाते हैं, फिर एकदम से नीचे गिरते हैं और अपने करियर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, घर में है औरतें जो सिग्नेचर नहीं यूज़ कर पाती किसी वजह से, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप 10 से 15 दफ़ा डेली अपने सिग्नेचर्स को सिंपल, सिग्नेचर जितने सिंपल करेंगे आप, लाइफ उतनी सिंपल गुजरेगी आपकी। सिग्नेचर जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे आपकी ज़िंदगी उतनी मुश्किलों का शिकार होगी। आप खुद अपने अपने सिग्नेचर करके खुद अपने बारे में प्रेडिक्शन दे सकती हैं। जो इंसान इंतहाई यू सिग्नेचर करता है ना, वो इतना उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक होगी कि आप उससे पूछेंगे ना कि आपने राइट जाना या लेफ्ट, वो सोचेगा कि पता नहीं मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट। बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नेचर के नीचे डबल लाइन लगाते हैं। जी, जो लोग सिग्नेचर के नीचे डबल लाइन लगाते हैं, अक्सर देखने में ये आया, जो मेरी रीडिंग्स हैं, वो एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मतलब एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ वो किसी ना किसी दूसरे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि ये भी कर लेता हूँ। ये मैंने सुना है कि अमिताभ ने अपना सिग्नेचर चेंज किया तो उसके बाद उनकी पहले उन्होंने 2-3 फिल्मों में काम किया तो उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ करने। जी बिल्कुल, इनका जो स्टार्टिंग पीरियड था वो बड़ा स्ट्रगलिंग था। हाँ। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अमिताभ बच्चन ने, और उसके बाद इन्होंने वाकई अपने सिग्नेचर में से डॉट ही रिमूव किया है, फुल स्टॉप ही।
तो ये सब लोग किसी ना किसी तरह से, हम सब लोग बल्कि किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, गाइडलाइन लेते रहते हैं, कुछ रूहानी तौर पे लेते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर से, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की तो हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बस देखने की हद तक रखता हूँ, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन तन्हाई में सब कोई नेट से अपना हॉरोस्कोप डेली पढ़ रहा होता है, कोई फ़ोन करके पूछ रहा होता है मुझे मेरे बारे में बता दें। तो जहाँ पर ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद, सोच समझ के हर चीज़ देखते हैं, तो इन पर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ये आज एक बहुत बड़ी टिप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और क्रेडिट जाता है जवेरिया मैम को जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आप बता रहे हैं, आपकी अच्छी बात है। तो ये देखें कि आपने कोशिश करनी कि अपने सिग्नेचर को बिल्कुल सिंपल करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर करता हूँ, ये मेरे सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। ये मैंने नीचे लाइन लगाई, ये नीचे मैंने 2 डॉट लगाए। 2 क्यों लगाया? मैंने इसलिए 2 लगाए कि नीचे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो ये मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। टायर लगाए हुए, चलती रहे गाड़ी। ये देखें, अब बिल्कुल सिंपल सिग्नेचर आपको नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे हम अपने सिग्नेचर को सिंपल बनाएंगे तो कुछ लोग कॉपी कर सकते हैं, बैंक से चेक निकलवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो कॉपी करने वाले तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स भी कॉपी कर लेते हैं और छीनने वाले तो कनपट्टी पे रख के तो मोबाइल ले जाते हैं। आपके साथ हुआ है कभी? जी बिल्कुल, जब मैं कराची नया नया आया तो मैं भी कराची वालों ने तोहफा दिया है। जी बिल्कुल, लाहौर की प्रैक्टिस थी तो बस ऐसे ही मोबाइल लेके बैठा था तो वो ले गए। खैर अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, जो लेके गए हैं वो ये काम छोड़ दें। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे छोटी सी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगियों के सतरंगी में आने वाले हैं 2 ऐसे गेस्ट जो कि पहले कभी भी नहीं आए और आप उनको देखना चाहते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कराया आपको और बोलती रही ये कि जी 2 ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बहुत कम मॉर्निंग शोज में जाते हैं और हमारे शो में भी पहली बार आएंगे। तो मैं कुछ और बात भी उनके बारे में बताती चलूं कि सिर्फ वो 2 एक्टर ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आजकल तो बहुत काम चल रहा है, हर गली में एक्टर मौजूद है, हर गली में एक्ट्रेस मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम इतना मुनफरिद होता है कि अगर हज़ारों में भी खड़े हों तो अलग ही नज़र आते हैं और अपने काम से अपने नाम का लोहा मनवाते हैं। फिल्मी दुनिया में अब उन्होंने कदम रख दिया है और फिल्म स्टार बनना हर एक्टर की ख्वाहिश होती है। हर छोटी स्क्रीन का इंसान ये चाहता है कि वो बड़ी स्क्रीन पर आए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता और कुछ लोगों को चुन लिया जाता है फिल्मों के लिए। फिल्में आजकल बहुत बननी शुरू हो गई, एक तवील गैप के बाद दोबारा से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है और हर इंसान की कोशिश यही है कि वो हर दूसरी फिल्म से ज़रा डिफरेंट फिल्म बनाए। अभी हम बात कर रहे थे नामों की कि नामों का बड़ा असर होता है। जिस फिल्म में इन दोनों ने काम किया उस फिल्म का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और फिल्म का नाम है बचाना। ये नाम सुन के दिल चाह रहा है कि जी ये फिल्म देखी जाए। ये बचाना क्या मतलब, बचाना क्या, बचाना क्या बचा? खवातीन समझ रही होंगी कि शायद घर का खर्चा बचाना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो जो है वो अपनी हीरोइन को बचा रहा है हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर बुरे हालात से। और वो जो हीरोइन है आलिया, जिसका नाम है, वो है एक इंडियन लड़की और जो हमारा हीरो है विकी, वो है एक टैक्सी ड्राइवर जो पूरे मॉरिशस में उसको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है और उसको मुख्तलिफ परेशानियों से, मुख्तलिफ मसाइल से बचाता है और ये बड़ी एक सिचुएशन मज़ेदार है। अच्छा, जब बात करते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये एक दुखती रग है पाकिस्तानियों की भी और इंडियंस की भी। ये एक दुखती रग है जिसमें हम हाथ रख देते हैं और बड़े ज़ोरों शोर से मैचेस भी देखे जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। और कोई भी फिल्म पाकिस्तान और इंडिया पे बनती है तो बड़े शौक से देखी जाती है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है इसमें। तो ये फिल्म भी बड़ी मज़ेदार है, इंडियन लड़की और पाकिस्तानी लड़का। तो देखेंगे कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। ये हमारी जब आर्टिस्ट आएंगे हम उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जिस एक्ट्रेस को मैं बुला रही हूँ, मैंने पहले कहा कि कुछ काम तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, गिनती के जिनको आप हाथ पे गिन सकते हैं, कि जिनका काम करने का अंदाज ज़रा डिफरेंट है, जिनका स्टाइल ज़रा हटके है। और अगर बात की जाए हमारी इस एक्ट्रेस की, तो अगर हम पुराने दौर की तरफ जाएं,
जिसमें हम खालदा रियासत, रूही बानो, ये इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, तो इनकी एक्टिंग जो है वो बिल्कुल उसी दौर की एक्टिंग है। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं कि रोनाना हो तो रुला देती हैं, हंसाना हो तो हंसा देती हैं। अपने करियर का स्टार्ट उन्होंने लिया था दाम ड्रामे से, उसके बाद ज़िंदगी गुलजार है में आप लोगों ने बहुत पसंद किया उनको, और दयारे दिल में भी अपने जो है अदाकारी के जौहर दिखाए। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी सनम सईद। सनम आ गई हैं, जब हीरोइन आ गई हैं तो इनको बचाने के लिए हमें हीरो को भी बुलाना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? बुला लिया जाए? है बुला लिया जाए, क्योंकि हीरोइन जब आ जाती है तो फिर हीरो का इंतजार रहता है कि जल्दी से हीरो भी आ जाए। आप हीरो की बात अगर की जाए तो बड़ी मेहनत की और जो भी काम किया ज़बरदस्त काम किया। इनके बारे में ये भी बताऊं कि होस्ट भी बहुत अच्छे हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और अब तो फिल्म स्टार हैं, तो फिल्म स्टार भी बहुत अच्छे हैं। इनको आपने देखा होगा पाकिस्तान आइडियल में होस्ट करते हुए भी देखा होगा, फिल्म दुख्तर में भी इनको देखा होगा, जोश में भी देखा होगा। अब तो ये हमारे फिल्म स्टार बन गए, अब तो ड्रामों में ज़रा कम कम ही नज़र आते, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें ये ड्रामों में भी नज़र आए और फिल्मों में भी काम करते रहें। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे चॉकलेटी हीरो मोहित मिर्जा। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। पहली बार हमारे शो में आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बचाना कैसे बचाया, कहाँ कहाँ बचाया? सिर्फ धूप से। धूप से? अच्छा, मैंने सुना है कि फिल्म पूरी मॉरिशस में बनी और 35 डेज में फिल्म कंप्लीट हुई है। जी, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी क्यों बड़ी बात क्यों होती है? क्योंकि 35 दिन में नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पाती। सबको कोऑर्डिनेट करना, लोकेशन संभालना। अच्छा, कम से कम 40 डेज वैसे लगते हैं नॉर्मल, अगर आप जितनी भी जल्दी मचाएं ना, बहुत जल्दी मचाएं तो। लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो 4 साल 40 साल तक बनती रहती है, तैयार ही नहीं और ये होती। 35 डेज एक ही गो में, एक ही गो में हुआ था। वैसे बाहर जाके शूट करने का मजा यही होता है कि एक जगह सारे आर्टिस्ट फोकस्ड हो जाते हैं। और बहुत कुछ डिपेंड करता है, आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आर्टिस्ट किस टाइप के हैं, तंग करते हैं नहीं करते, पता चले 4 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी प्रोडक्शन वाले तंग करते हैं, ऐसा भी होता है। कभी लोकेशन के मसले हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि आप लोग इस मामले में ये लकी रहे कि 35 दिन में आपकी फिल्म तैयार हो गई। कैसा लगा, मज़ा आया? क्योंकि आपने तो पहले भी 2 फिल्म्स की हैं, तो इसके अलावा फिल्में पहले आप जो लोग कर चुके होते हैं तो फिर उनके लिए एक नया तजुर्बा होता है, नई स्टोरी होती है, नई कास्ट होती है। तो इस फिल्म में क्या डिफरेंट लगा? सबसे पहले जो मैंने फिल्म्स की, डॉक्टर, जोश या लम्हा, वो सारी बहुत ही मैसेज ओरिएंटेड, बहुत ही सीरियस, हमारे ड्रामे से करीब तर, क्योंकि स्क्रीन प्ले की इतनी हमें लिखने की आदत नहीं है, ना ही शूट करने की आदत थी। तो वो काफ़ी, आपको पता है, मैसेज ओरिएंटेड, काफ़ी भारी भरकम कुछ ना कुछ। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है। 2 लोगों की बहुत हंसती खेलती मुस्कुराती कॉमेडी, हल्की हल्की रोमांस, हल्का हल्का होते होते पूरी फिल्म वो है, जो कि बहुत एंटरटेनिंग है। खूबसूरत लोकेशंस हैं, मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा टिकट की प्राइस में। मॉरिशस घूमेंगे? हाँ, बाकायदा घूमेंगे, बाकायदा घूमेंगे, हमारे साथ भागेंगे पूरे मॉरिशस में। सो ऐसा उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप आएँ और आप बोलेंगे उफ मैं तो काम से टेंशन से आया या आई थी और उफ अब इतनी टेंशन हो गई मुझे, तो ये सोच के ऐसा कुछ नहीं। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और खुश हो जाएंगे। सनम, अब ने माही मीर भी की जो बिल्कुल अभी तो आई नहीं है, लोगों को नहीं पता, लेकिन उसका सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, उसमें तुम्हारा कैरेक्टर भी अलग है, इसमें बिल्कुल अलग है। तो कैसा लगा भागना और इनका बचाना? भागना बहुत मुश्किल लगा, बट वो मैं हमेशा सोचती फिल्म में देखे कि मैं बस फिल्म में कभी भागूं नहीं, बिकॉज उसमें डायलॉग और आप जिस तरह लगते हो और आपके बाल जिस तरह गिरते, एक्सप्रेशन, उसमें बहुत मैंने सोचा कि मुश्किल होगा, और वही हुआ कि पहली फिल्म में मुझे इतना भागना पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा अब तो ये हो गया, अब तो करना पड़ेगा, अब ठीक है, ठीक से करते हैं। तो और खुस्से में भी भागना था तो थोड़ा मुश्किल था, और 35 दिन भागना था, और 35 दिन भागना। अच्छा, पूरे फिल्म में ज्यादा था। कितना वेट लूज किया इतने भागने में? किया भी, लेकिन मॉरिशस में रह के, मॉरिशस में वहाँ पे फ्रांस का बहुत इन्फ्लुएंस है, और वहाँ की वो जो बगैट फ्रेंच ब्रेड लंबी वाली होती है, वो वहाँ वो बहुत खाते हैं, सुबह दोपहर शाम वही, और कड़क सख्त वाली खाते हैं, और हमें वही खाना पड़ता था कभी कभी। तो रोटी बहुत खाते हैं वहाँ, तो हम लोग ने जितना भी कोशिश किया कि कार्ब्स ना खाएं और ज़्यादातर
प्रोटीन खाते रहे, नहीं होता, बिकॉज आप भाग भाग के आपको चाहिए होती है कंफर्ट फूड, रोटी चावल, तो खाना बहुत खा बहुत रहे हैं। हाँ तो सेम ही रहे हम लोग, जितना सोचा था कि वजन कम होगा उतना नहीं नहीं हुआ, हुआ। खाते अच्छा रहे। सनम, एक पैकेज है आपका हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहते हैं जी। पैकेज दिखाइए सनम का। एक अदाकार के लिए सबसे अहम चीज होती है उसकी शख्सियत, जो उस अदाकार को हर दिल अजीज बना देती है। और ऐसी ही पुरकशिश शख्सियत की मालिक हैं अदाकारा सनम सईद, जिन्होंने कम अरसे में ही न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पड़ोसी मुल्क के अवाम के दिलों में भी घर कर लिया है। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी गुलजार है से शोहरत पाने वाली सनम सईद ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया, फिर थिएटर की दुनिया में अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने के बाद ड्रामा इंडस्ट्री में सीरियल दाम से कदम रखा, और अब आप उनको देख सकते हैं उनकी डेब्यू फिल्म बचाना में। सतरंगी टीम की तरफ से सनम को इस फिल्म के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब चाह छोड़ दिया, जब चाह वापस आ गए। लगी तो नहीं? नहीं। भगवान! मोहिब ये बताओ कि थिएटर की दुनिया का शाहकार सनम सईद। अच्छा अच्छा हाँ, थिएटर तो इन्होंने भी किया। अच्छा मोहिब ये बताओ कि कोई ऐसा टाइम आया, कोई ऐसा वक्त हुआ है, कोई ऐसा वाकया हुआ कि जिसको तुम्हें लगा हो कि ये जो लाइफ में इस फिल्म की शूट में हो गया, ये आइंदा कभी होगा या नहीं होगा, या इसमें जो मज़ा है वो पहले कभी नहीं आया? अच्छा, एक दो पहलू हैं इसके, आपने थोड़ा सा सीरियस होकर भी पूछा है तो मैं ज़रा सीरियस दिल से ही बताना चाहूँगा ये बात भी कि मैं क्या मुझे फील हुआ। मेरी बात हो रही थी शान साहब से, जो एक्टर जो हमारे डायरेक्टर, मैं उनकी एक फिल्म कर रहा हूँ, तो वो कुछ एक्टर्स की मिसाल दे रहे थे कि वो बड़े मैकेनिकल होते हैं, इतने टू परफेक्ट होते हैं। सो मैं अपने जहन में चला गया कि क्या मैं टू परफेक्ट तो नहीं हो जाता, या बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ वो तो नहीं हो रहा हूँ कि मैं इतना हो गया कि जी ज़रा सा भी फंबल होने का या हल्का सा किसी चीज़ से टकरा जाने का, मैनेज करने का, मैं उसको नेचुरली छोड़ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं शायद नेचुरल छोड़ देता हूँ, तो मैं इस सोच में रहता हूँ। फिर दूसरी बात हुई इस फिल्म की कि इस फिल्म का कोई ब्लूपर बताएं अपना, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं इसमें चला गया कि यार मैं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रिपेयर्ड होता हूँ, तो इस तरह की सोचें इंसान की चल रही होती हैं। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा मौका था जहाँ पे मुझे एक अंडर वाटर शॉट देना था। सर्दी बहुत थी और डायरेक्टर के पास एक लिमिटेड टाइम था, उसके अंदर मुझे पानी के अंदर की पूरे तासुरात दिखाने थे काफ़ी देर तक कि मैं डूब रहा हूँ। सो वो एक दिन नहीं हो सका, 2 दिन नहीं हो सका, काफ़ी मैनेजमेंट, सर्दी थी, बहुत अच्छी स्विमिंग नहीं, मेरी अंडर वाटर ब्रेथ बहुत देर होल्ड नहीं कर पा रहा। सो वो मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया था। तो मैं ये चाहूँगा कि आइंदा कभी अगर घुड़सवारी आए या शॉर्ट फाइटिंग आए, अंडर वाटर शॉट आए, तो मेरे डायरेक्टर को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब आप सीख रहे हैं? हाँ जी, मैं बड़ा उसके ऊपर, ये तो बेहतरीन आर्टिस्ट की निशानी होती है। तो वो तकलीफ दे बात है मेरे लिए कि ये नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट नहीं करा सकता मैं किसी का। अच्छा जी, मोहिब का पैकेज तो दिखाए, मोहिब का पैकेज देखते हैं हम। एक अच्छा अदाकार वो है जो हर रूप ढाले, जिसे अदाकारी में ऐसा कमाल हासिल हो कि रोने वालों को हंसा दे और हंसते लोगों को अपनी अदाकारी से रुला दे। मोहिब मिर्जा का नाम ऐसे ही अदाकारों की फहरिस्त में आता है, जिन्होंने अपने करियर का आगाज अपनी थिएटर कंपनी ड्रामेबाज से किया, और जब टीवी स्क्रीन पर ड्रामे और फिल्मों में अदाकारी की तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। मुहिब की बाकमाल अदाकारी को सराहने वाले उनको ड्रामों और मूवीज में देखने के लिए हर वक्त बेकरार रहते हैं। 2016 में रिलीज होने वाली उनकी मूवी बचाना की सक्सेस के लिए पूरी पाकिस्तानी आवाम मुहिब के लिए दुआ गो है। भाग ही रहे। 3 गाने इस फिल्म के अंदर जी। सबसे अच्छा गाना आप दोनों में से किसको पसंद है? मतलब इनको कौन सा गाना पसंद है, आपको कौन सा गाना पसंद है? जी, मुझे हारून का कोई लफ्दा
पसंद है, एक वो गाना है सिम्थ बैंड वो अब तक हमने रिवील नहीं किया क्योंकि वो गाना रिवील कर देंगे तो एक बहुत बड़ी फिल्म की सिचुएशन रिवील हो जाएगी, रिवील हो जाएगी। सो वो इसलिए अभी रोक के और रखा आपको है। कौन सा गाना पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है। इमोशनल एंगल बचाना एक गाना, एक यारी है। शफकत ने जो गाया यारी, वो जाहिर है कि काफ़ी इमोशनल गाना है। वो सिचुएशन ऐसी है कि वो रोमांस पीक पे पहुंच रहा सही। है, तो वो यारी एक मज़ेदार गाना है सही। शफकत का। अच्छा जी, सनम और मोहिब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और हमारे साथ मौजूद है फिल्म बचाना की कास्ट के हीरो हीरोइन और मोहिब और सनम सईद, आलिया और विकी। जी। आलिया और विकी। अच्छा, ऐसा होता था फिल्म की शूट पर कि आप लोग अपना नाम आपस में असली नाम ना लेते हो? वो आलिया बोलते हैं और आप विकी बोलती हो, बहुत दफा हो जाता है ना? बहुत दफा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर में रह के। कैरेक्टर में आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, बिग फिल्म्स एंटरटेनमेंट की फिल्म है, आपने पहला ड्रामा भी दाम भी शायद इन्हीं का किया था, एक सिटकॉम था साथ के नाम से। साथ वो किया था। तो फिल्म पे पहली पर्दे पे पहली दफा देखेंगे आप बड़े स्क्रीन पे, वो तो देख चुके हैं अपने आप को, एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट भी है, पर एक्साइटमेंट से ज्यादा नर्वस, डर के पता है बड़े स्क्रीन पे क्या होता है? क्या होता है। इतना बड़ा मुंह आता है, सारे पोर्स नजर आ रहे होते हैं, कहाँ से खुले हुए। उसका डर नहीं है कि मैं कैसे लगूंगी, वो तो जैसे हूँ वैसे ही हूँ, क्या करूँ मैं। लेकिन एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, आई थिंक बड़े स्क्रीन पे आपको वो थोड़ा कैसे इंट्रिंसिक कैसे समझाऊं। शाबाश, कोशिश करें, शाबाश, मेहनत करें। इंशाल्लाह आप कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। इंशाल्लाह। आई फील सिनेमा आपके सोल के अंदर थोड़ा चला जाता है, आपको वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपोज उस तरह का नहीं, विजुअली, फेशियली एंड ऑल दैट, ज़्यादा आपके अंदर की ज्यादा रूह दिखाता को है। वो थोड़ा बाहर निकालता है, मुझे लगता है पता नहीं सिनेमा क्या में। मैं बातें जब कर रही हाँ हैं। पता नहीं क्या कह रही हूँ, बट मुझे इसका डर है। अच्छा, वो आप तो 2 फिल्में कर चुके हैं, जी। तो अब जब तीसरी आ रही होती है तो ये डर है कि ऐसा ना हो कि ये तीसरी उनसे अच्छी ना हो, क्योंकि इंसान चाहता है कि हमारा जो हर आने वाला काम हो वो पिछले से बहुत बेहतर हो। देखिए, फिल्म की बात डर नहीं है है? जिंदगी में किसी भी काम के हवाले से, वो कि नेक्स्ट टाइम करना है तो बेहतर ही करना है। तो फिल्म तो जाहिर है इतना वो है, क्योंकि एक जो असल चीज़ ये होती है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं होती। बिल्कुल। आप सिनेमा गए, अंधेरा हो गया है और सिर्फ एक चीज़ रोशन है और वो है स्क्रीन, और वो इतना बड़ा स्क्रीन है और आप सिर्फ आप ही को देखना है। जी जी, तो आपका हर जेस्चर, हर मूवमेंट, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वो, तो सबसे बड़ी चीज फोन भी नहीं है पास। जी जी, फोन ये में जैमर लग गया है तो फोन भी इस्तेमाल फोन नहीं भी कर है। सकते ओह आप। अच्छा, जाम तो डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, तो उसका वो रहता है कि कहीं भी कोई ध्यान नहीं भट पाएगा किसी का। सिवाय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के और बिल्कुल। वो जो हम खाते हैं पॉपकॉर्न उसके अलावा। अच्छा, मेरे साथ तो ये होता है कि जब मैं कोई फिल्म देख रही होती हूँ और कोई ऐसा सीन आता है कि जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं बस हाथ चल रहा होता है, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं होता, आता। बस ये पता है कि कुछ खाना है, ये हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह हम जब ये फिल्म देखेंगे हमारे साथ ऐसे ही होगा, पूरे के पूरे पॉपकॉर्न खत्म हो जाएंगे, हम कहेंगे अरे हम पूरा पॉपकॉर्न खा गए, फिल्म में इतने मगन थे। तो अच्छा, एक और चीज फिल्म की ये है कि बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको 3 घंटे के लिए कैद नहीं किया जाएगा। अच्छा, अपने फिल्म के डायरेक्टर जो आपके हैं नासिर खान, उनके बारे में कुछ बताएं, वो कैसे डायरेक्टर हैं? बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, मेहनती, फोकस्ड डायरेक्टर हैं। उनको अपना पहले से बिल्कुल प्लान पता होता है, कहानी पता होती है, क्या चाहिए कैरेक्टर्स से, लोकेशंस, क्या मूड चाहिए हर सीन में, तो वो उनका पहले से बहुत अच्छी तरीके से प्लान हुआ होता है। इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे एक्टर्स पे कोई प्रोडक्शन की टेंशन नहीं आती, हम अपनी एक्टिंग पे प्योरली फोकस कर सकते हैं। उनको रिहर्सल्स का बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो कि है रिहर्सल्स। तो रिहर्सल का अलग से टाइम निकाला जाता है, सुबह के वक्त शूट से पहले भी निकाला जाता है पहले से, और 100% अपना फोकस फिर वो एक्टर्स पे देते हैं सीन पे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत मज़े की बात थी, क्योंकि इससे एक्टिंग आपकी बेहतर होती है, ज़्यादा आप अपने कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करते हो, अपने को स्टार को, अपने डायरेक्टर जो वो चाहते हैं, तो एक अच्छी सी फ्लो बन जाती है। हाँ, और अब आप बताएंगे प्रोड्यूसर के बारे में, रिजवान सईद साहब। अब रिजवान के बारे में बताता हूँ, नासिर के बारे में बताता हूँ। नासिर वो शख्स है जो कि बहुत कम अरसे में मुझे बड़ा अजीज़ है। वो बहुत ही सादा तबीयत, मासूम, बहुत ही बेसिक, और जिस तरह कहते हैं ना कि चाइल्ड लाइक ड्रीम, एक बच्चे की तरह ख्वाब देखता है और वो पॉसिबल कर देता है। तो वो बहुत ही मासूमियत से एक बात कहेगा कि ये करेंगे, जैसे नहीं होता। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपको 2 घंटे की फिल्म आपके दोनों एक्टर्स को, तीनों एक्टर्स को याद हो।
मुंह जबानी याद हो थिएटर की तरह, नहीं होता। 7 दिन में 7 महीने मुमकिन कर दिए। जबरदस्त। तो उसका आप ये सोचें कि मैनिफेस्टेशन क्या है। इवन वो वाटरफॉल वाला सीन, मतलब एक शख्स को स्विमिंग नहीं आती और कैरेक्टर को भी नहीं आती, तो उनको ये बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत रियल लगेगा। वो पॉजिटिविटी निकालता है उसमें से। उन्होंने कहा नहीं होगा और ये करना पड़ेगा। और हुआ। हाँ हुआ, वो कमाल हुआ। और रिजवान की जहाँ तक जो कि प्रोड्यूसर है, मैं उनको बहुत दाद दूंगा कि सोलली अकेले खड़े होके इतने मुश्किल हालात में, जब कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि फिल्म में इन्वेस्ट करने पर, वो उसने नासिर का साथ दिया और उसने प्रोड्यूस की बिग फिल्म एंटरटेनमेंट के उससे फिल्म। और रिजवान तो अकेले थे, वहाँ कोई 3-4 लोगों की टीम थी, लेकिन एक दफ़ा भी इस पूरे स्पेल में हमें पूरी शूट में ये नहीं लगा कि हमने रिजवान की तरफ देखा हो और हमने कहा हो कि वो आ रही है, हो रही है। अकेला आदमी लगा हुआ, वो किस तरह मैनेज करता था हमें नहीं पता। जंगल में खड़े हों, कहीं कीचड़ में पड़े हुए हों, कहीं पड़े हों, पलट के देखा वो चीज़ 2 मिनट में हमारे हाथ में है। वो कैसे पॉसिबल करता था हमें नहीं पता। इवन के नामुमकिन जगह पर अगर हमें बाथरूम की हाजत हो गई तो उस वहाँ भी किसी टेक्निक से पहुंचा दिया जाता था गाड़ी में जाकर। तो ये एक बेहतरीन प्रोड्यूसर की निशानी और हमारे आर्टिस्ट को पैम्पर्ड करके रखते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपका एक्टर खुश है रहता है। तो जब वो फ्रेम में आया है तो वो तो 100% देगा। दूसरा मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा असराज, जो कि हमारे डीपी है, उसने जो विजुअली स्टनिंग फिल्म शूट कर दी है, ये कमाल है। बहुत खूबसूरत शूट की है उसने असराज। किसी भी चीज को कामयाब और अच्छा बनाने के लिए पूरा टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। हर इंसान अपने दिल से काम करता है। छोटी तो टीम वो थी, चीज बहुत जिन्हें छोटी में हाथ पे और लोग। जब भी तो जल्दी हो गया काम। ज्यादा फैला हुआ काम जरा मुश्किल से होता है। अच्छा, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बनी दयाल, जो हमारे तो नहीं, हमारे तो उनके हमारे पड़ोस अब के। हमारे ये इतना सुनते हैं लोग बिल्कुल, हो तो बिल्कुल, हमारे सही अपने ही कहा। लगते हैं। तो बनी दयाल साहब ने गाया है, जो कि बदतमीज दिल जी जी। का जो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इंडियन और पाकिस्तानी सिचुएशन के हिसाब से तो क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि इससे मैंने पहले कहा हम भाई आगे दुखी बढ़े, रह मैं गया। बता दूं, सिर्फ बैनी डियाल ने नहीं गाया, उसमें हमारी यहाँ की एक लड़की हैं, हमारे यहाँ डेब्यू कर रही हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, लम्स में पढ़ती हैं वो, कोमल नाम है। कोमल ने भी तो गाया बैनी था। डियाल और कोमल का गाना है। अच्छा, बचा। डुइट गाना है, जी। जबरदस्त। वो तो अभी हम सुनेंगे तो पता बिल्कुल चलेगा हमें। बिल्कुल। अभी सिचुएशन जो है इंडिया पाकिस्तान की, वो हाँ, मैंने कैसे- कहा हमारी दुखती रह गया ना। हाँ, तो कभी कभी गुस्सा आया कि ये इंडियन है तो इस लड़की पे गुस्सा उतारा कभी फिल्म में? ये तो जब इन्हें बचपन जब इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, ये जब ही से इनको गुस्सा आया हुआ था। मैंने पहले मना किया था स्क्रिप्ट को, कि मैं नहीं बनूंगी इंडियन लड़की। ये नहीं कि मैं नहीं बनूंगी, कि क्यों है ये इंडियन, वजह क्या है, ये पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने कहा ये सवाल बहुत सारे व्यूअर्स को होगी, और मैं अगर एक ऑडियंस मेंबर अपने आप को बना के ये फिल्म देखूंगी तो आई थिंक मेरी एक ये वो होगी प्रॉब्लम कि इंडियन लड़की क्यों है। लेकिन कहानी है, चाहे वो जहाँ से भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ता। ऑल्सो एक है एफर्ट ब्रिज को गैप को ब्रिज करने की, जैसे कि लोग कंपेयर करते रहते हैं बजरंगी भाईजान के साथ, हाँ, तो उन्होंने भी तो पाकिस्तानी किया। लड़की थी ना। हाँ, तो आई मीन हम बच्ची एक बड़ी ही हो हैं। गई है। हाँ, वही। अच्छी बड़ी कर दी। भाईजान उतने ही है। भाईजान छोटे हो गए हाँ, छोटे हो गए। भाईजान छोटे हो गए, बच्ची बड़ी हो गई है। तो एक दफा करके और फिर ऑब्वियसली जब यस करके और फिल्म शूट करके, तो ऐसी कोई वो नहीं हुई कि नहीं अभी भी मुझे लगता है कि इसको इंडियन नहीं होनी चाहिए। लेकिन किरदार जो है वो इंडिया का वो फोर्स नहीं नहीं है। ये 2 लोग हैं जो कि एक बाहर मुल्क में मिले हैं, और ये कहानी कहीं और हो भी नहीं सकती थी, कहीं ना और कहीं एक- बाहर होना चाहिए। हमने सुना एक तीसरा भी है जिसका बड़ा कोई एक मजेदार। सरप्राइजिंग कैरेक्टर जी, है, जी, जी। अदील का। जी। वो भी है, वो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ बता देंगे तो फिल्म में क्या देखेंगे आप सही बात जाकर। बस इतना काफी आप लोगों की। लेकिन सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टाइप की हो गई है कुछ। अच्छा, इस फिल्म का एक कोई बड़ा मशहूर डायलॉग मैंने सुना है कि लड़की लड़की होती है, हाँ जी, चाहे इंडियन हो या लड़की पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी हो या लड़की। पाकिस्तानी लड़की। डायलॉग ये नहीं है सिर्फ, और बेइंतहा बड़े मजेदार मैंने सुना डायलॉग। ये बार बार बोला गया पूरी हाँ, ये ज्यादा मशहूर हो रहा है, टैगलाइन बन गई। टैगलाइन बन गई। लेकिन डायलॉग्स बहुत जबरदस्त हैं कि तुम धोनी की फैन हो, कहती नहीं आफरीदी की हूँ, वो इंडियन है, आफरीदी की फैन है, उस पर जोक है, बेइंतहा लाइनें हैं कि मैं ये फिल्म देख रहे हैं तो उसको वो देख के फिल्म पूछती है कि तुम क्या सोचोगे, मैं देख रहा हूँ कि फिल्म देख के मरूंगा कि पहले। इस तरह के बहुत डायलॉग्स बहुत मजे के थ्रू आउट। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि हिंदुस्तानी हो लड़की लड़की होती, सारे लड़की लड़की होती, लेकिन वो जब आप फिल्म में सिचुएशन देखेंगे फिर आपको और वो जिससे कही जा रही है बात, तो वो आपको मजा आएगा उसका। चलिए जी, फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं। यस, दिखाइए जी। Life is death, but
विकी मैं सोच रहा हूँ कुछ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये फिल्म देख के मरूंगा कि पहले। फुल एंटरटेनमेंट 5,000 रुपीज ओनली। मैडम ये आपका फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर? पता है मैं स्कूल में सबसे तेज लड़की थी। मेरा मतलब है भागने में। मैंने कुछ कहा तो नहीं। हाँ लेकिन सोचा तो होगा ना। जब से आप यहाँ आई हैं ना, ये पुरसुकून जगह इतनी डेंजर हो गई है। अच्छा कैसे डेंजर? सोचती थी जिंदगी में कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, पर ये तो कहानी ही एक्शन निकली। धोनी की फैन हो? नहीं, आफरीदी की। फिर तो अल्लाह ने बचाया। हद हो गई है, मेरी टैक्सी गई, गुंडे तो गुंडे, ऊपर से पुलिस भी। मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब चाह छोड़ दिया, जब चाह वापस आ गए। अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो कसम खाता हूँ इंडिया तक छोड़ कर आऊंगा। लड़की पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, लड़की लड़की होती है। लगी तो नहीं? नहीं। भागो आ रही। इतना मजे का फिल्म का ट्रेलर है तो फिल्म कितनी मजेदार होगी। 26 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है और प्लीज खुदा के वास्ते घरों से निकलिएगा और जाइएगा फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। और फिल्म देख के लग रहा है आपको कि कितनी मजेदार फिल्म होगी इन दोनों की। मुझे तो डायलॉग्स बड़े मजेदार लग रहे हैं सारे। अच्छा बहुत सारी इसमें लोकेशंस दिखाई। मॉरिशस में सबसे अच्छी लोकेशन आप लोगों को कौन सी लगी? बहुत ही वहाँ पे पहाड़ थे, फॉरेस्ट थे, समंदर थी सब कुछ, पहाड़, जंगल, एक बहुत बड़ा उनका कासल नुमा एक जगह है जो वहाँ पे कोर्ट होता था एक जमाने में, उसको सिटाडेल कहते हैं, और एल्बियन एक जगह थी। ओवरऑल वो आइलैंड एक कमाल जगह है। आई थिंक जहाँ पे पानी था, मुझे तो वो पानी वाली जगह। जहाँ जहाँ पानी था वहीं वहीं फिसल फिसल के गिरी। अच्छा कोई चोट वोट तो नहीं लगी फिल्म में? अजीब ही एक भगदड़ मच जाती है इनके पानी देख के, अजीब ही होती है। गिर गिरा धड़ पड़ा, क्या हो गया भाई, पानी है। और ऐसा भी नहीं कि लाहौर में रहती कराची में ही है, समंदर सामने ही है। सामने ही है लेकिन हम लोग जाते कम है ना। समंदर से जाते ही इतना कम है हम पता नहीं, लोग। शायद पानी की कमी, बेटा ड्रिप लगवाएं, कुछ करें। हो सकता है नमक की कमी हो। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। हमारे साथ मुहिब और सनम मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। Nasir and Rizwan were the first people I ever did anything for TV with. So it's actually ironic and special and coincidental and hona tha type feeling कि पहली मूवी भी इन्हीं के साथ हो रही है। ENG, director, DOP, I mean the whole team is fantastic. They're all very well trained. Equipment is new and it's stuff that I've never seen before or used before. So there was a lot of new stuff to learn. Like you do 1 to 2 or 3 scenes a day. You basically just realize how much work actually goes into making a film. Nasir is extremely organized. We're all living together, eating together, drinking together, laughing, working, joking, stressing out. So it's really good, it's really nice. It's been a really good experience so far. बदलते हैं और इंसान की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होती रहती है। मुहिब माशाल्लाह शादी हुई और अब एक प्यारी सी बेटी भी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिसा नाम है? मीसा। मीसा कितनी बड़ी हो गई बेटी? 6 महीने की। 6 महीने की लाइफ चेंज रहती है ना बच्चों की। वो तो जिस वक्त वो हाथ में, बस जब पैदा हुई हाथ में आई उसी वक्त
वो तो सिस्टम ही चेंज हो चुका है। आंसू निकले थे आंसू खुशी का? 3 घंटे तो रोता रहा हैं? हाँ, रोता ही रहा मैं बस। अच्छा, कहते हैं बाप को बेटी से ज्यादा लगाव होता है, बेटी के पैदा होने की ज्यादा खुशी। यार वो देखती है ऐसे, मैं क्या करूँ वो आई बेचारा कांटेक्ट बेटा भी ऐसा देखता तो नहीं, ऑफ कोर्स देखता होगा, लेकिन मेरे पास तो अभी बेटी है, लड़की मुझे लड़की होती है। अच्छा, विजन चेंज हो जाता है ना बच्चों के पैदा, जिंदगी का मकसद, विजन एक कि अब इनके लिए करना है। पहले इंसान वो अपने तो लिए दिल तो सोचता है कि दिल तो हमारे उसका ऐसे चेंज हो गया, दिल तो उसी अच्छा, वक्त अपनी change पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया तुम्हारी बेटी के पैदा होने? कहते हैं कि जी बेटी जब पैदा होती है तो मर्द जो है उसकी अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत एक तो ओनरशिप का वो बहुत फीलिंग होती है, दूसरा ये कि प्रोवाइडर की एक फीलिंग होगी ना कि मैं बस जिम्मेदारी वाली एक, जिम्मेदारी। तो वो बट पेशेंस बहुत फील होती है कि यू नो कि मैं पहले शायद बच्चों की तरह ज़्यादा चिढ़ सकता था, लेकिन अब मेरा टाइम नहीं चिढ़ने का, नहीं है, उसका हाँ। टाइम है चिढ़ने का। अच्छा, ये भी होता है कि आपके दिल में मोहब्बत और बढ़ जाती है, बहुत 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 सेंसिटिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, हर तरफ बढ़ गई मेरी है ना? मोहब्बत। सनम की शादी को माशाल्लाह 1 साल हुआ है, और अभी हम सनम से कह रहे थे अभी तो 1 साल हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसी लाइफ चेंज होने के बाद कैसी लाइफ गुजर रही है? अभी तक तो वैसे ही लग रही है। वैसे ही लग रही है। बिल्कुल भी चेंज ऐसा नहीं लगता। जब मैं मेरी शादी में कहती थी एक आदमी मुस्तकिल साथ रहता है, हर वक्त साथ होता है, और उनका भी कुछ यही सोचना था शौक कि क्या हर वक्त मेरे सर पे बैठी रहती है, टीवी भी साथ देखना है, खाना भी साथ खाना है। फिलहाल तो क्योंकि मैं कराची में थी और वो दुबई में थे, तो हम हमेशा ऐसे ही 3-3 महीने बाद मिलते थे। और अभी भी काम की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो अभी जब अच्छा, काम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा? होते हैं ना कभी कभी शादी नहीं, होती है काम पे तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, पहले से तय था कि काम पे कोई वो, हाँ ये अच्छा होता है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाए। अच्छा, आपने बिस्किट खा लिया है? बहुत मजा आया। बिस्कुट खा लिया आपने? बिस्कुट खा लिया है, तो वो कुछ काम है आपके लिए, जरा तवानाई आपको दे रहे थे, जरा थोड़ी मेहनत करनी है। ये पजल रखा हुआ है, आप ही के अपने पोस्टर हैं फिल्म के ना, जिसने पहले बना उसको लिया। आपने बनाना है। हाँ, जिसने पहले बना और लिया। सामने, हाँ काशिफ भाई, जब तक ये लोग पजल बना रहे हैं आप जरा अच्छा सा गाना, मजेदार सा एक सुना दें, और जितने खूबसूरत गेस्ट है उतने ही खूबसूरत गाना होना चाहिए। यही हाँ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, मौज कोई साहिल से टकराए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। थैंक यू। और भाई बड़े मजे की बात ये है कि दोनों ने एक साथ बना लिया। क्या बात है भाई, बिल्कुल एक ही टाइमिंग थी, हाँ जी, परफेक्ट time टाइमिंग। same इसका हो गया। मतलब आप लोगों की Coordination। understanding फिल्म में भी बहुत अच्छी रही होगी,
हैं? हाँ नो डाउट, है ना? वो तो जो मैं अगर इम्प्रोवाइज भी कर रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बुरी लगती है दोनों को एक दूसरे की? मैं बिस्किट खाता हूँ, आप बताओ। हाँ सनम, अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से तैयार होते हैं, अपने टाइम से खाते हैं, और मैं लकीर की फकीर ऐसे हमेशा तैयार रहती थी, बैठी हुई। तैयार बैठी हुई। यार आप इतनी नन्ही है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा 3 बजे का टाइम है, आप 3 बजे तैयार हो गई और उसके बाद 5 बजे तक आप इंतजार कर रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से इनको पता है कि टाइम देते हैं, और लेकिन इसका एक्सपीरियंस मतलब है- पढ़े नहीं हुआ ना बेटा, काम करके समझ में आया। कि कुछ भी हो, घंटा 1 घंटा 2 घंटा लेट तो होता नहीं ही नॉट नेसेसरीली, अगर पता जिस दिन नहीं टाइम पे होते हैं, लेकिन जब उनको पता होता है कि इन्होंने ये टाइम दिया, लेकिन इसका मतलब ये है क्योंकि वो अपनी पता कैलकुलेशन चल जाता करते है हैं। यार, तो वो आज ड्रैग होगा। तो मैं कहती हूँ यार बता तो देते पहले कि मैं क्या और बताऊं? इनकी कौन सी ऐसी बात है? सच्ची बात यही वाली बात है कि नहीं, नहीं। पहले तैयार हो जाती थी। आपके टेंशन लेती लेकिन सच्ची बात तो ये कि वो उसूलन ठीक है, उसूलन तो वो ठीक है, अपने टाइम से तैयार, लेकिन ज़ाहिर है इसका प्रेशर होता है। लेकिन हकीकतन बता रहा हूँ, मुझे वाकई सनम वाहिद एक हीरोइन है जो कि बहुत ज़्यादा मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नहीं अकोमोडेटिंग बहुत। अच्छा। और एट टाइम्स खुदा की कसम, मैं बाल बना रहा हूँ, रेडी खड़ी, मैंने कौन सी लड़की है यार, ये रेडी पहले हो गई। मेकअप कौन ज्यादा करता है दोनों में से? है आजकल तो मैं हमारे यहाँ करती ये होंगी, मेरा ब्लश अच्छा, लाइनर ये वो अच्छा लगता हमारे है यहाँ तो मुझे। अब ये हो गया है, चाहे वो टीवी के आर्टिस्ट हों या फिल्म स्टार्स हों, मैंने सुना है कि जी मर्द हजरात जो है मेकअप पर ज्यादा तवज्जो देने लग गए हैं अब। सुना ये खवातीन मैंने से ज्यादा टाइम उनको लगने लगा है अब, क्योंकि उनको ऐसा मेकअप करना होता है जो नजर भी ना आए। खवातीन का तो ये ना कि कैसा भी कर ले, नजर आता तो आता रहे, उनको ऐसा करना होता है कि नजर भी ना आए और मेकअप भी पूरा हो, सही। कंप्लीट मेकअप, लाइनर भी लग रहा है, मस्कारे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ऐसा। बारीकी से बहुत डिटेल से वैसे उनका अगर होना अगर होता है। देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं नहीं, है, बिल्कुल होना भी नहीं, चाहिए होना आप, क्योंकि चाहिए। आप देखिए इसके- मेकअप जो होता है आपके फीचर्स को Enhance एनहेंस करता करता है। है। लेकिन इसके 2 एंगल हैं, अगर आप उसको वो देखेंगे कि बड़ी जनाना हरकत कर रहे हैं तो आपको अजीब सा लगेगा, Right. लेकिन अगर आप इसको काम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो जरूरी है। स्किन में नेचुरली शाइन होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और जाहिर है डार्क स्पॉट्स चीजें होती हैं फेस के ऊपर, इम्परफेक्शन, जो कि इतने बड़े स्क्रीन पर या टीवी पर भी, अब तो इतना हाई क्वालिटी कैमरा हो गया, बहुत हाई रेजोल्यूशन हो गई है, सो नजर आती हैं, वो अच्छे नहीं लगता। अच्छा मैंने ये सुना है, और दूसरी चीज, सॉरी, 2 शॉट में हीरोइन खड़ी हुई है, उसके ऊपर आटे के थैले गिरे हुए हैं और आप दामन में से निकल के आया। हाँ, वो आटे की बोरी में से निकल के आ रही है और आप कुछ करा ही नहीं, तो आप अजीब ही बेवकूफ से और लगते नहीं, हैं। अब फिर अगर आप बेस करें तो फिर आपको अपनी आईज को थोड़ा निकालना है, बिकॉज वो छुप जाता है, ब्लश की थोड़ी जरूरत होती है, मस्कारा की थोड़ी वही ना, आपको होती है। फीचर्स को एनहेंस करने की जरूरत होता है। तो असल में मर्द हजरात जो मेकअप कर रहे हैं वो हीरोइन को मैच करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जो फिल्में बन रही है उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग, जो मैं हमारी तो फिल्में बन रही हैं? बहुत किस- खुश हूँ, दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू। किस टाइप की हमारी फिल्में और मजीद बननी चाहिए, या हर हमें किस्म ऐसा लग की। रहा है कि हर किस्म की बननी चाहिए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अभी ज्यादा कोई पैगाम, मैसेज, हैवी बातें, ये वो, हमारे माशरे के मसाइल, गंदी सड़कें, ये वो सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। मेरा जाती तौर पे ख्याल है, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। कमर्शियल हो, हंसा दें बस, दो बेशक एक कमरे की कहानी हो, लेकिन हंसी खुशी की बातें हों बस, और कोई नहीं। क्योंकि हम वैसे ही बड़े मुश्किलात, पता नहीं कब से, मैं तो बच्चे से बड़ा हो गया, मुश्किलें ही नहीं खत्म हो रही इस मुल्क की। मैं तो चाहता हूँ कि और बस रोने के लिए हमारे ड्रामे काफी हैं। काफी है। तो 2 घंटे Serious 3 topics। घंटे इंसान बैठे, अच्छा म्यूजिक सुने, लाफ्टर ले और वापस आए। और तो मुझे सीरियस फिल्म्स पसंद है, लेकिन लोगों को आई थिंक अपनी टेंशन और जो भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं, जो रोज रोज के होते हैं मसले, उनको एक गेट अवे चाहिए, कि वो एक फैंटेसी में घूम जाएं। तो थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है कि अच्छे फील गुड अपबीट वाले फिल्म्स हों, जिसमें कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई पैगाम ना हो, लेकिन उसके बाद फिर हर किस्म की फिल्में। हाँ, जब आप अपना, पहले खड़ा कर लेना एक हाँ industry बिल्कुल, को, फिर आपको उनको- अपना जो कोई मैसेज देना है, बात करनी है, सॉलिड बात करनी है, तो आप किसी कहानी के बीच में करते हैं। आदत तो हो जाए फिल्म क्योंकि अगर थिएटर आप जाने दूसरी की। इंडस्ट्रीज को देखें, दूसरे मुल्कों में अगर आप जाएं तो उनकी इतनी फिल्में बनती हैं, इतनी फिल्में बनती हैं कि उसमें से अगर 4-5 इस टाइप की हो भी जाएं तो निकल Exactly, जाती हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बन नहीं रही ना, तो जितनी बन रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग, मैं तो कहती हूँ फिल्म जब देखने इंसान जाता है सिनेमा, अगर वो इमोशनल ना हो और उसको हंसी ना आए, कि दोनों चीजें अगर ना हो तो मजा नहीं आता। तो फिर कोई फिल्म का फायदा नहीं देखने का। और एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी का मकसद क्या है?
बीइंग हैप्पी है ना, कि आप खुशी हो, आखिर में खुशी चाहिए ना। हाँ, और इमोशंस के बगैर हाँ, जिंदगी इमोशंस नहीं के बगैर, तो गुजरती वो बस जबरदस्ती अभी हैवी ना करें आप। अच्छा, वो भी स्टाइल पे कितना तवज्जो देते हो? मैंने देखा है कि ये नॉर्मल जैसे शुरू से है वैसे ही है। तुम कितने अपने गेटअप्स चेंज करते हो? तुम्हारे ख्याल में कि कितना इंसान को चेंज होना चाहिए? मुझे तो ऐसा भी होता, बराबर में खड़ा होता हूँ, अरे मैं तो आपको पहचाना ही नहीं वाला, तो मैं तो वो करता रहता हूँ, वो मुझे बहुत मजा आता है उसमें। हाँ, अच्छी बात है। एवरी टाइम मुझे एक नई लुक में, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं दुख्तर से और बचाना के बीच में कोई 2 सदियों का फासला लगे। हाँ। सो वो बहुत उस पर बहुत मजा आता, मेरा प्रोसेस ही यही है। अच्छा मुहिब, किसी ने तुम्हें बोला कि तुम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसमें हमारे एक बड़े स्टार हैं अमिताभ, तो आंखें बहुत मिलती हैं। नहीं, बहुत लोगों ने कहा है, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं बना हुआ हूँ शायद वैसा। हाँ। मेरा शायद स्ट्रक्चर, फ्रेम, शायद आवाज़ वैसी हो या लगता हो, लेकिन मैं कॉपी नहीं कर रहा होता हूँ, मैं लग रहा होता हूँ शायद वैसा। नहीं, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन हमारे साइड लोग तो ये कहते हैं कि शाहरुख खान उनको कॉपी करता है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और बहुत कुछ है हमारे शो में, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज है बचाना। और ये इतना हैवी ड्यूटी इंटरव्यू है कि देखें पीछे खेत में आग लग गई है, क्योंकि ये बहुत हॉट शूट है। मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैं कमर्शियल फिल्म करूं। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो बहुत ज़्यादा इन अलाइनमेंट था उस चीज़ से जो मैं करना चाह रहा था। बहुत खुश हूँ, वो उस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, जब सीन्स हो रहे होते हैं तो मेरे अंदर एक जो बच्चा है वो चल रहा होता है, क्योंकि वो उस तरह के शॉट्स बन रहे होते हैं और उस तरह की लाइंस होती हैं जो कि सिनेमा क्लैप या लाफ्टर वाली होती हैं, तो आई एम रियली लाइकिंग। हमारी टीम ने हमारा बहुत ख्याल रखा। दूसरा ये कि अम्मी की दुआएं साथ थी, तो इससे कुछ हुआ नहीं। नासिर एज अ डायरेक्टर बहुत फोकस्ड हैं, जो इमेज उन्होंने सोची हुई है, जब तक उसके करीब तक उनको डिलीवरी नहीं मिलती, जब तक उसके करीब तक शॉट नहीं मिलता, वो खुश नहीं होते। रिजवान ने बहुत मेहनत से नासिर के साथ साथ जो चीज़ें जब उनको चाहिए थी वो प्रोवाइड करने की मैक्सिमम कोशिश की। दोनों लोगों से मिलके कंपनी के तौर पे भी बहुत मज़ा आया। सो एवरीबडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस, एंड एक कोशिश ये है कि एक अच्छी सुथरी इंटरटेनिंग लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फिल्म आपके लिए पेश की जाए। अगर आप इस वक्त देख रहे हैं कि जिस वक्त ये फिल्म एडिट हो चुकी है और तैयारी पर है रिलीज़ की, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे बचाना, बचाना मेरी जाना, कहाँ मैं जाऊँ बताना मेरी जाना। और कहते हैं कि फिल्म स्टार बनना इतना आसान काम नहीं है, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि आपने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होता, कि जैसे पानी में कूद पड़े ये, और ठंडे पानी में सर्दी में। सबसे मुश्किल काम ये था कि ठंडे पानी में सर्दी में, और यहाँ पे भी ठंडा बर्फ पानी रखा हुआ है वैसे। और डेयर करना है आप लोगों ने, क्योंकि फिल्म में भी डेयर करते हैं लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे भागते रहे 35 दिन तक, सोचा भी नहीं हुआ कि रोडों पे इस तरह भागते रहेंगे। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। अच्छा है क्या डेयर, ये तो बताएं। ये तो मैं खुद पढ़ूंगी, मुझे खुद नहीं पता अभी। चीजें देख के अंदाजा हो रहा है बस। हाँ, पता नहीं क्या डंबल रखे हुए हैं चीजें। ठीक है, तो फिर आ जाइए। अच्छा, तालियां बहुत सारी दोनों के लिए। तो सनम आप अपना नंबर चूज करें सबसे पहले। लेडीज फर्स्ट। नंबर 1 सनम नंबर 1। अच्छा, फिर ये इसके नीचे अच्छा जी, ठंडे पानी में से मार्बल निकालने हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक एक करके। ये कोई काम है? लेकिन एक एक करके। 1 2 3 स्टार्ट। सनम ये लीजिए, ठंडा है पानी। बहुत ठंडा पानी भाई, इतना ठंडा पानी क्यों दे दिया लड़की को?
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ 10 मिलाओ। 11 12 13 14 15 16 ओए होए होए, तो बहुत ही ठंडा है। सुन हो गया होगा हाथ, है ना? आए हाय हाय। आ जाओ मुहिब, हाँ जी जाहिर है मुहिब मुहिब मुहिब। नंबर 1 डंबल्स उठाने हैं 16 केजी के 30 सेकंड तक हैं। ओए होए होए होए, अच्छा, और कैसे उठाने 30 सेकंड तक? जैसे आपका दिल करे। नहीं, वो तो 30 सेकंड तक तो कोई मसला नहीं है, वो कोई चैलेंज नहीं था। आप वो करें। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, रेपिटेशन का कुछ नहीं लिखा। उन्होंने डंबल उठाने हैं 30 सेकंड तक। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। वाह 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 वाह, क्या कह रही है हिरा आप? हिरा की अंदर से कुछ आवाज है। हाँ जी, हो गए? अभी भी नहीं हुए? देखें, एक 16 का है, दूसरा 16 का है, यानी कि 32 किलो इस वक्त मेरे हाथ में है, तो कम नहीं है। ओए होए, बहुत सारी तालियां मोहिब। I wouldn't be able चले जी सनम, आ जाइए। एक सेकंड, जरा उठा के दिखाएं। अब देखें, आपको पता चलेगा वजन कितना आए आए to. दोनों हाथों से भी नहीं। आए आए। हाँ। वाह भाई वाह, मैं तो नहीं उठा सकती, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा जी, नंबर 2। ओ नंबर मतलब कोई सा भी नंबर सनम। 3 है। टास्क नंबर 2। जवाब सिर्फ सच में दें। मूवी की शूट पर ऐसा कोई इंसान जिसने बहुत तंग किया, उसका नाम लेकर बताएं कि उसने किस किस तरह आपको तंग किया और अब चिढ़ गई उससे। नाम लेना पड़ेगा। कोई भी बना दो यार। मोहिब को ही ले दो, सामने खड़ा हुआ है। मोहिब। और जिस तरह तंग किया वो बता चुकी, वो बता चुकी। वो पहले ही बता चुकी। तो बहुत आसान था, इसमें कौन सा डेयर था? ये तो कोई भी डेर नहीं था। हाँ और क्या, बहुत आसान था ये तो। 2 बचाने के गाने पर ऑडियंस के साथ परफॉर्म करें। वाह वाह वाह, बचाना के गाने में परफॉर्मेंस होगी फिर जब आप गाना गाएंगे, है ना? ये परफॉर्मेंस बाद में होगी, बाद में होगी। चलिए, आखिरी। बिल्कुल। ब्रेक ले ले क्या? मेरे ख्याल बस बहुत देर हो गई। एक रह गया पर्चा, वो भी खत्म क्या है? करें। अपने शौहर के लिए गाना गाएं। देख लिया, अब तो गाना ही पड़ेगा। देखिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक के बाद गाना गवाएंगे सनम से। बस ये बात। ठीक है ना? ठीक है सनम, आपने क्यों देखा तीसरा डेयर? अब आपको करना पड़ेगा। आपने देख लिया, ये आपकी सजा है। बिल्कुल। तो जी आज हमारे साथ बचाने की टीम मौजूद है और हम इनसे करवा रहे हैं डेयर। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मजा आ रहा है। वापस आ चुके हैं और जो 2 डेयर निकले थे हमारे, जिसमें सनम ने गाना गाना था और उन्होंने अपने गाने पे परफॉर्म करना था, फिल्म के गाने पे, वो तो हम सबसे आखिर में करवाएंगे। फिलहाल हम मोहिब से कहते हैं कि अपनी प्यारी सी आवाज में एक अच्छा सा गाना सुना दे। मोहिब के लिए बहुत सारी तालियां। मोहिब तुम चाहो तो खड़े होकर भी गा सकते हो, ताकि इजी हो जाए आपका गाना। अपनी नाक का माइक ले लूं अगर ये चल रहा है तो। अच्छा ठीक। अच्छा यार, सबसे पहले तो सबसे गुजारिश है, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, कोई गुजारिश जो हजरात देख रहे हो तो नहीं यार यहाँ पे आपने ये सही नहीं किया था, तो मैं आपसे पहले माजरत मांग रहा हूँ, तो आप बाद में मेरी वो नहीं करिएगा। वो भी दिन याद है, वो पल क्षण याद है, बिताए तेरे संग जो, लगा के तुझे जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, कभी है दिल में होठों की वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी। वो बातें सब याद हैं, वो रातें सब याद हैं,
तेरे संग जो लगा के तुझे अंगूठो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, आग लगा के तू न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी। भाई तुमने यकीनन अपने कॉलेज डेज में ना लड़की की आवाज में ना लड़कों को बेवकूफ बनाया। बिल्कुल 100%। अच्छा जी, हमारी सतरंगी की टीम की तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से फूलों का तोहफा आप दोनों के लिए, क्योंकि फूल और खुशबू से बेहतर कोई तोहफा नहीं होता है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोगों की ये फिल्म जो है बचाना, ये सुपर डुपर हिट फिल्म जाए, और इसके साथ साथ आप लोग जिंदगी में जितने भी काम करें आपको कामयाबियों से हमकनार करे अल्लाह ताला, और आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों A1 गुजरे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। तशरीफ रखो। और जी जरा एक बार, आप खुद भी कहते हैं मेरी बातें तो रोज ही बोलती हूँ, इनको तो आदत हो गई मेरी बातें सुनने की, आप लोग भी कहते हैं कि जी 26 फरवरी को अपने घरों से निकलें और आके फिल्म देखें। अच्छा, 26 फरवरी को हमारी फिल्म बचाना रिलीज होगी अक्रॉस पाकिस्तान, नेशन वाइड एंड इंटरनेशनली इंशाल्लाह। तो आप जरूर देखने आइएगा, आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और बस बचाना 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 धूम मचा दे। अच्छा, और बताइएगा कि इनको बचाया कि नहीं बचाया मोहित ने? बचा लिया था। मेरी छोटी सी गुजारिश ये है जितने भी यंगस्टर्स हैं कि हम फौरन ऑनलाइन लिंक ढूंढते हैं, थोड़ा सा ख्याल करें, इसलिए क्योंकि आपको वैसे पायरेटेड पाकिस्तानी फिल्म्स नहीं मिल रही हैं। उसका रीज़न यही है कि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम पे कि वो पायरेसी ना हो। लेकिन पायरेसी को शायद आजकल गलत नहीं समझा जाता, बस कहीं से भी डाउनलोड लिंक मिल जाए। लेकिन एक तरह की ये चोरी है, वो इस तरह की चोरी है कि ये मेरा आमदनी का जरिया है, ये मेरा काम है। अगर मैं आपके काम का डाउनलोड लिंक ढूंढना शुरू कर दूँ तो आपको बड़ा मसला हो जाएगा। सो लिहाजा थोड़े दिन, कम से कम 6 महीने प्लीज़ सब लोग मिलके थोड़ा सपोर्ट किया करें। जो सिनेमा ओनर है, वो जो बिल्डिंग बना रहा है, उसमें जो फिल्म बना के लगा रहा है, उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं, ये पूरी एक चेन है जो लोग सब लोग काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है फिल्म बचाना, जो कि 26 फरवरी को रिलीज़ होगी। मोहिब मिर्ज़ा, सनम सईद, अदील हाशमी को देखने आए, 2 घंटे में आप एंटरटेन हो जाएंगे। घर वाले एक्साइटेड हैं? जी हाँ हाँ, बहुत बहुत। अच्छा ये बताओ, आमना का क्या कहना है? आमना का तो क्या कहना है उसका तो क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, क्योंकि 2 फिल्में पहले तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो जाहिर है मेरी पूरी जर्नी उसके सामने है, तो वो देखती रहती है वक्तन फवक्तन कि मेरे क्या टारगेट्स हैं और मैं क्या चीज़ पे कितने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। सो जाहिर है वो मेरी ही अपनी दुआओं का, मेहनतों का, सबका घर वालों का, सबकी मेहनतों का नतीजा है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो जिस तरह वो चीज़ सामने आई है तो बहुत खुश है, जाहिर है। और कामयाबियां अगर आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी कामयाबियां और खुशियां ना मनाएं तो वो फिर माने नहीं रखती हैं आपके लिए। फिर तो आप अकेले छत पे कव्वों के साथ बैठे। और जी अब आखिर में मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मोहिब आपका भी बहुत शुक्रिया, सनम आपका भी बहुत शुक्रिया, और असफर का जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और मुस्तकिल आपके सर पे तलवार बन के लटक रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगला ड्रामा असफर के साथ सनम करेंगे, उसका नाम है जिंदगी तलवार। तो जी अब आखिर में काशिफ भाई आपकी फिल्म का गाना, टाइटल सॉन्ग जो है वो गाएंगे और आप साथ देंगे मेरा ख्याल, सनम है? आ जाइए जी दोनों पे। बहुत सारी तालियां काशिफ भाई के लिए भी और दोनों के लिए भी। आ जाए, इधर आ जाते हैं ना। सीधे थे रास्ते, दिन रात बेफिकर, अपनी ही धुन में था मगन, दुनिया से बेखबर करता था मैं तो मना, दिल ने किया सब गम सुना।
मुझे बचाना बचाना मेरी जाना, कहाँ मैं जाऊँ बताना मेरी जाना, तुम ही हो मंजिल कहीं ना खो जाना, मुझे बचाना बचाना मेरी जाना। जाने कैसे हुए हम इस राह पर, अनजान थे नादान थे बने कैसे हम सफर, ओ जाने कैसे हुए हम इस राह पर, अनजान थे नादान थे बने कैसे हम सफर, मेरी तो है ये दुआ साथ रहे तेरा मेरा, मुझे बचा